ईश्वर हे गुरु भगवान, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री पार्शनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 साक्ष सागर जी मुनि राज की। आप और हम भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई ध्यान के माध्यम से कर रहा है, कोई स्वाध्याय के माध्यम से कर रहा है, कोई प्रवचन सुनने के माध्यम से कर रहा है, कोई जाप आदि पूजा के माध्यम से कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति प्रभु का गुणगान कर रहा है। और भगवान की भक्ति ही मुक्ति का कारण है। भगवान की भक्ति ही मुक्ति का कारण है। भगवान की भक्ति ही कंकड़ से कंकर बनाती है। भगवान की भक्ति ही आत्मा से परमात्मा बनाती है। भगवान की भक्ति है तो सब कुछ है, और भगवान की भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी हमारे चांदी वाले भैया कह रहे थे कि माता जी आपने यहाँ का पंच कल्याणक तो देखा ही होगा। तो देखा था, वो नेमिनाथ की अद्भुत बारात जब निकली थी तो ना उसका ओर था और ना छोर था। इतनी सुंदर वह दृश्य पंच कल्याणक कब हुए थे? 2017 में। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी निकल रहे हैं और नीचे सारी घट यात्रा तैयार है, क्योंकि घट यात्रा यहीं से निकली थी ना। हम लोग जब जा रहे थे तब सब यहीं से निकली थी, ऊपर से देख रहे थे। वह एक अद्भुत नजारा था पंच कल्याणक का। लेकिन कभी कभी मन में भाव ये आता है कि हमें भक्ति करना ही नहीं आता। हमें तो नहीं आता, आप सबको आता हो तो पता नहीं, हमें तो नहीं आता। हमें इसलिए नहीं आता क्योंकि भगवान की भक्ति तो सच में, अगर भगवान की भक्ति की है तो मैना सुंदरी ने की है। अगर भगवान की भक्ति की है तो सती सीता ने की है, जिनका अग्नि कुंड भी कमल बन गया। भगवान की भक्ति की है तो सती सौमा ने की है, जिनका नाक का हार बन गया। भगवान की भक्ति की है तो अंजन छोर ने की है, जो निरंजन बन गए। भगवान की भक्ति की है तो धनंजय सेठ ने की है। भगवान की भक्ति की है तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है। अब उस कैटेगरी के हम तो है नहीं, तो हमें तो भक्ति करना नहीं आता। हाँ, आप लोग हो सकते हैं भक्ति करने वाले, आप लोगों ने तो जरूर की होगी भक्ति। अभी तो भक्ति करते कैसे हैं हमें तो वही नहीं पता। आप सबको पता होगा, आप तो खूब भक्ति करते हो, खूब अभिषेक करते हो, भगवान को रगड़ते रहते हो। भगवान को नहीं रगड़ना, अपने कर्मों को रगड़ना है। हम भगवान को तो मार्जन कर रहे हैं घिस घिस के, अपने कर्मों का मार्जन क्या किया? अपने कर्मों का क्षय करने के लिए अपने कर्मों को रगड़ा क्या?
और ये अपने कर्मों का जब तक क्षय नहीं हो सकता, जब तक मूंछों का ताव कम नहीं हो सकता है। यहाँ की नहीं कह रही मैं, यहाँ की बात नहीं कह रही। यहाँ पे तो मैं पहला दिन है मुझे, मैं यहाँ के बारे में कैसे कह सकती हूँ। लेकिन जहां भी जाते हैं वहां जब तक ये मूंछों का ताव, ये मूंछ और पूंछ, मूंछों का ताव और पूंछ हमें पूछा नहीं, जब तक हम इन दोनों को खुटी से नहीं टांगेंगे तब तक हम भगवान के भक्त नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे तो भक्ति करना आती नहीं, मैं तो पहले ही बोल दिया आपसे, आप लोगों को आ सकती है। अपन तो छोटी सी भक्ति कर लेते हैं भगवान की। नमोकार मंत्र का सच मायने में अर्थ भी नहीं आता। जिनको नमोकार मंत्र का अर्थ आता था, जिनको नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा थी, उनके नाग में भी हार बनने में देर नहीं लगी। नाग भी हार बन गया, अंजन भी निरंजन हो गया। वहां नमोकार मंत्र में श्रद्धा आस्था थी। आज व्यक्ति अगर कोई दुखी होता है, परेशान होता है और कहता है महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, माता जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरे श्रीमान जी नहीं मानते, मेरे परिवार वाले नहीं सुनते, अड़ोसी पड़ोसी नहीं सुनते, हम बहुत परेशान है, कोई उपाय बताओ। कहा एक नमोकार मंत्र की माला फेरो। कहले हम तो रोज फेरते हैं इसको, हमें फेरते फेरते वर्षों हो गए। एक काले बाल के सफेद बाल हो गए, वापस काले कर लिए। एक काले बाल सफेद हो गए, ये पूजन के अर्घ चढ़ाते चढ़ाते, ये माला फेरते फेरते, लेकिन अभी तक कोई असर ही नहीं हुआ। वहां नाक का हार बन गया और यहां घुटने का दर्द भी नहीं गया, कमर का दर्द भी नहीं गया। क्या कारण है? जब भगवान का अभिषेक हो रहा, शांति धारा होती है तो कहते भैया साइड हो जाना, हमें शांति धारा नहीं दिख रही और जाप चल रही है। भैया साइड हो जाना, स्वाध्याय चल रहा है और शांति धारा भी देख रहे हैं। चर्चा चल रही है अड़ोसन पड़ोसन से, भैया थोड़ा साइड हो जाना, भगवान दिख नहीं रहे। क्यों? माता जी कब गई थी, कब आई थी, और चर्चा चल रही है। भगवान का अभिषेक भी देखा जा रहा है, शांति धारा भी देखी जा रही है, स्वाध्याय भी हो रहा है, जाप भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है, पूजन भी हो रही है, एक दूसरे को देखा भी जा रहा है और शांति धारा भी देखी जा रही है। वाह, हम कितने ज्ञानी हैं, है या नहीं? और हम एक चीज नहीं देख पाते एक बार में। हम तो अगर शांति धारा पढ़ रहे होंगे तो शांति धारा में ध्यान रहेगा, आपको देख रहे होंगे तो आप में ध्यान रहेगा। अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय में ध्यान है तो आपकी तरफ ध्यान नहीं है, और आपकी तरफ ध्यान है तो स्वाध्याय में ध्यान नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान अपने पास है ही नहीं कि दोस्त एक बार में सारे काम कर ले। पर जहाँ जाते हैं ना, यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, नहीं कर्मयोगी की बात नहीं कर रही मैं। कर्मयोगी के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो मुझे लगता है एक बार में एक ही चीज करते होंगे, और यहाँ पे भी नहीं होगा मूंछों का ताव और पूंछ, यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा लगता नहीं है यहाँ पे होगा। जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है आजू बाजू में, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे तो केवल प्रतिमा में परमात्मा दिख रहे हैं। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगा।
प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी, गाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी, गाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, सम्यक दर्शन जीवन होगा, नेमी प्रभु से मिलन ही होगा, पारस प्रभु से मिलन ही होगा। और हमने बच्चों को तो त्याग पत्र दिला रखा है, मंदिर नहीं जाना, प्रवचनों में नहीं जाना, क्या पता महाराज माता जी ले जाए पकड़ के। तो एक एक तो रह गए हैं आजकल, पहले ज्यादा होते थे तो भेज दिया करते थे, अब तो एक ही एक है। सोचो क्या होता जा रहा है। बचा लो इस युवा पीढ़ी को, बचा सकते हो तो। अगर आपको धर्म सुरक्षित चाहिए, अगर आपको मंदिर सुरक्षित चाहिए, अगर आपको परिवार सुरक्षित चाहिए, तो इस युवा पीढ़ी को बचा लीजिए, नहीं तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। पर जब तक ये मूंछों का ताव कम नहीं होगा, ये मूंछ और पूंछ ये दोनों नहीं हटेंगी, तब तक हम युवा पीढ़ी को नहीं जोड़ पाएंगे। गए वो जमाने कि जब क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, गए वो जमाने जब क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, एक को डांट पड़ती थी सारे राइट हो जाया करते थे। होता था या नहीं होता था? गए वो जमाने जब गिलास भर के चाय मिला करती थी, गए वो जमाने जब वो गिलास भर के चाय मिला करती थी और दूध में पत्ती डाला करती थी। आजकल तो काला पानी मिलता है, उसके लिए भी तरसते हैं। गए वो जमाने, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारा धर्म नहीं बदला। सब कुछ बदल गया और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हमारा ना धर्म बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। क्योंकि आदिनाथ भगवान की जो चर्या थी वो आज भी चर्या है और आगे भी रहेगी।